हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे मैं आपको बता दूँ, सुबह सुबह का समय है और इस टाइम बजे हुए 6। और आज हम सुबह से ही लगे हुए हैं, 5 बजे से ही उठे हुए हैं। मम्मी ने कहा उससे पहले तो उठी है। मैंने 5 बजे उठ के मशीन वगैरह लगाई है, क्योंकि डेली भी काम मेरा बहुत लेट हो जाता है। जैसे ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हमने मेड वगैरह जो है हमारी हट गई है। अब खुद ही सारा काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा है, सारा काम खुद कर रहे हैं। तो बहुत टाइम लग जाएगा। सुबह सुबह टाइम रश भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 9 बजे तक सबको खाना भी चाहिए और साफ़ सफाई भी है, सारे काम है। तो इसके लिए भी कपड़े धोने होते हैं, जो सुबह बहुत जल्दी उठ कर अपना मशीन लगा देते हैं, जिससे सब काम टाइम पे रहेंगे। और जैसे मैं आपको बता दूँ, काम में तो मशीन तो मैंने लगा दी, थोड़े से कपड़े थे क्योंकि मैंने अभी 2 ही दिन पहले कपड़े धोए हैं। आज तीसरे दिन दोबारा मशीन लगा दी है, ताकि कपड़े ज़्यादा ना हो। और परी को आज स्कूल नहीं भेजी है, क्योंकि परी का आज हाफ डे, लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए इसका हाफ डे है। तो मैं सोचा क्या हाफ डे के लिए भेजूँ, और उसके फिर 1 घंटा स्कूल रेडी वगैरह करने में लगता है। 1 घंटे इसकी छुट्टी करा दी, मैडम भी सो लिया। और ये भी हमारी मम्मी। मम्मी हेलो बोल दो सबको। हेलो। मम्मी भी पूरे घर में झाड़ू लगा के बैठे। मैंने मशीन लगाई ऊपर, इसने क्या वो साफ साफ सफाई का काम निपटाया, घर भी अरेंज करा, और मम्मी ने झाड़ू लगा दी फटाफट फटाफट। मैंने मशीन लगाई हुई है, और बस मैं सोची पहले कपड़े धो लूँ, समझ नहीं यार, पहले कपड़े खंगाल लूँ या पहले पोछा लगाऊँ। वो तो बात की बात है। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैंने तो चाय नहीं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मेरी आपकी छोटी छोटी मेरी नींद आ रही है। घर के अंदर इतनी गर्मी है, ऊपर छत पे जाते हैं अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडा। तो गाइस बने रही मेरे ब्लॉग में। आज जैसे कि मेरा काफ़ी टाइम बाद डेली डेली रूटीन का ब्लॉग बन रहा है। जब तक तो चाय पीती हूँ, और आप भी चाय पी लीजिए। बच्चे सोए रहे तो अच्छा है, तो हो रही तो बच्चे मिलते हैं तो देर बाद। तो देखिए कैसे हमारा पोछा भी लग गया है। अब पोछा लगाने में हो गई है हालत ख़राब। अब बस अब कपड़े खंगालने हो जाएंगे। मम्मी ने किचन कर लिया, मम्मी सब्जी की तैयारी कर रही है। मैं दूँगी पे जाकर कपड़े, तो मम्मी सब्जी वगैरह की तैयारी करेगी। थोड़े से कपड़े, आधा पूरा घंटा लगेगा बस। हाँ देखिए बच्चे सो रहे हैं। सोच रही हूँ उनके उठने से पहले पहले कपड़े धोता है। नहीं तो दोनों जाके पानी में खेलते हैं मेरे साथ। परी की थोड़ी सी हल्का सा जुकाम है, क्योंकि कूद कूद के नहाती है, और जो पानी आता है मोटर से वो बहुत ठंडा होता है। देखिए मेरी सफाई, देखिए सफाई 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 सब जगह लग गया है पोछा। बोली मेरी मम्मी काम करते हुए। कसम मैं भी चलते कपड़े खराब हो, गर्मी बहुत है, ये है कि ऊपर सुकून होगा। और मम्मी तुम क्या छील रही हो? बिना छिले काटोगी? ओह, मम्मी काट रही है हमारे आलू। पहले हम कटहल बना रहे थे, फिर मम्मी झाड़ू वाड़ू लगाने में लेट हो गई, तो मुझसे कहने लगी कटहल कब बनेगा, ये वो देखा बनाना बना। ऐसा करो कटहल कल बना लेंगे, आज ऐसे बनाओ जो जल्दी बन जाए। और मम्मी ने धो दिए सारे बर्तन, किचन का काम बिल्कुल कंप्लीट है। इतने मम्मी सब सब्जी काट उठ बना रही है, इतने फटाफट से कपड़े खंगाल कर। ठीक है मैं जाऊँ? नहाने जाऊँगी। हाँ हाँ नहा लेना, सभी छोटे चल जाएगा ना फिर 7 बजे। तो तैयार होकर चली जाओ। मैं तो मम्मी टब लेके जा रही थी। टब बाल्टी का तरह ऊपर नहा गई बाल्टी, ऊपर में अंदर रख रही सारी बाल्टी। मैं उसी से धो रही हूँ एक टब से, तुम नहा लो। तो इतने तो मैं कर दूंगी काम को, जितने तुम नहाने जाओगी काट के। अभी तो बैंगन भी काटोगी। हाँ तो बस पूजा आवाज लगा दी, मैं दे जाऊंगी। तो मैं तो ले जा रही हूँ टब। एक टब बड़ा टब है, वो भरने बहुत टाइम लगता है। चलिए भैया चलिए चलिए चलिए। ज़्यादा कपड़े नहीं है, क्योंकि मैं परसों ही कपड़े धोए थे, और आज फिर दोबारा धो रही हूँ। ओहो यार, तो पानी है टब में।
पोछे भी ले लेती हूँ, दोनों पोछे भी धो ये फटाफट से ऊपर। तो यहाँ तक पहुँचते सांस छोड़ लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े खंगालने शुरू कर दिए हैं। कपड़े खंगालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो मशीन में चक्कर लगता है और ड्रायर होते हैं कपड़े उसमें थोड़ा टाइम लगता है। खंगाल तो बहुत जल्दी जाते हैं। और जो मौसम था वो भी बहुत सुहावना हो रहा था। एक सुबह सुबह कपड़े धोने का कारण मेरा ये भी है कि बाद में फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कपड़े नहीं धुल पाते हैं धूप में, तो सुबह सुबह ठंडक में काम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं, मैंने सुखा भी दिए फटाफट से, क्योंकि टाइम सुबह के समय बहुत कम होता है। हवा भी बहुत ही तेज़ अच्छी चल रही थी, तेज़ भी थी और अच्छी भी, ठंडी ठंडी चल रही थी, नीचे तो गर्मी लग रही थी। तो देखिएगा इस कपड़े धोने के बाद मैं तो सीधा नहा लिया आके, और मैं जब तक नीचे आई मम्मी ने रसोई का काम खत्म कर लिया है और मम्मी भी नहा ली है यहाँ पे, नहा धो के तैयार। और टाइम बताऊँ तो मैं आपको 9:30 हो रहे हैं। पूजा भी हो गई है, साफ़ सफाई भी हो गई है, कपड़े धुल रहे हैं, नाली धो लिए हैं, बच्चे भेज दिए हैं बच्चों के पापा के साथ कि वे नहलाएँगे। अब मेरे को इतना समय नहीं है क्योंकि 10:30 बजे मेरा ट्यूशन भी है और मम्मी थोड़ा थक गई तो मैं कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ बाकी की, चलो छोड़ दो। तो ये बन रही हमारी रोटियाँ। सब्जी बना ली मम्मी ने, आलू बैंगन कटहल खाते आज, अगर थोड़ा लेट ना हुए होते तो गाइस सारा काम निपटाने के बाद, कपड़े वगैरह होने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जैसे मैंने आपको पहले बता भी दिया है। मम्मी थक गई थी तो मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ, तुम खा लो इतने। और गाइस मैं एक बात आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं है, तो उन लोगों की जानकारी मैं बता दूँ कि मेरा दिन का शेड्यूल इतना बिजी है कि कई बार मुझे खाना भी भगते भगते खाना पड़ता है। और मैं जितनी बिज़ी हूँ शायद ही कोई बिज़ी हो। खैर घर की लेडीज़ तो बिज़ी रहती है, लेकिन मैं आधा भी काम करती हूँ, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बता देती हूँ इन सब कामों को निपटाने के बाद ही मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन कामों को छोड़ कर वो करती हूँ। देखिए मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं दूसरे के बच्चों की भी हैंडल करती हूँ। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं किसी के बारे में और उससे उसकी इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए गाइस रोटी वगैरह तो मैंने बना ली है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो किचन में बाद में करूँगी, पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठे तो भूख लगने लगी है। और मैं अपना खाना भी ले आई हूँ एक बार में ही। देखिए मेरी आप सब्जी में थाली लगा के लाई हूँ मैं। ये हरी मिर्च मम्मी ने छोकी हुई है और ये मम्मी ने टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाई हुई है, मेरी दही और मेरी रोटियाँ। सब मैं खाना खाना शुरू करी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ, और हरी मिर्च चटनी वगैरह के साथ तो और भी स्वाद बचेगा बैंगन की सब्जी का। और देखिए गाइस खाना खाने के बाद मैं सीधा अपना किचन में आ गई, क्योंकि कुछ बर्तन यहाँ पर मम्मी करके चली गई थी जो थोड़े बहुत रह गए थे। मैंने कहा इन्हें भी कर देती हूँ साथ के साथ, नहीं तो ट्यूशन जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर ये काम पड़ा रह जाएगा और उनके जाने के बाद मन भी नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले किचन का जो काम थोड़ा बहुत रह गया है वो भी निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना मेरा मन करेगा कि मैं आराम करूँ। कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी, तो रेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ट्यूशन टाइम में फिर मुझे ना झपकियाँ सी लगती है, नींद आने लगती है। और माइंड जो है वो पढ़ाने के लिए बच्चों को फ्रेश होना चाहिए, और अगर नहीं दिन में लेट होंगी तो मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। और यहाँ पर मैंने धो दी अपने बच्चों की बोतलें और उसमें भर रही हूँ मैं गर्म पानी। ये मैं उसमें गर्म पानी भर कर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं बॉईल नहीं करा है, तो मैंने सीधा अपना साफ़ कंप्लीट गर्म पानी से खंगालने के बाद अच्छे से बोतलों में गर्म पानी भर के रख दिया। पानी यकीन मानिए बहुत गर्म था, क्योंकि ये गीज़र का पानी था। और बर्तन वगैरह धोने के बाद जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है वो है सिंक मांजने का काम, क्योंकि इसे धोए बिना मुझे ऐसा लगता है कि काम अधूरा रह गया है। तो मैं बर्तन धोने के बाद, सारे बर्तन करने के बाद सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ किचन में कुछ काम हुआ है। और आप यहाँ पर जिसका हाथ बार बार देख रहे हैं वो परी है। परी डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि मम्मा की वीडियो बन रही है, इस वजह से वो बार बार कैमरे के सामने हाथ अड़ा रही है। मस्ती करने में तो वो नंबर 1 है। और देखिए हमारे बर्तन वगैरह तो सब हो चुके हैं, बस अब हमें स्लेब साफ़ करनी और रह गई है। उस पर स्लेब साफ़ वो कर लेते हैं तो हमारा काम निपट जाएगा। तो अब यहाँ पर करते हैं, चलिए हम स्लेब साफ़।
मैंने पहले स्लैब को अच्छे से मतलब जो सामान वगैरह रखना था वो रख दिया, जिसमें कि हेल्प परी ने की मेरी। परी मेरी हर काम में मदद करती है। अगर उसका मूड है तो उससे आप कितना ही काम करा लो, अगर उसका मूड नहीं है तो आप उसे उसकी जगह से हिला भी नहीं सकते। लेकिन परी ने आज मेरी बहुत हेल्प की, मुझे सारे बर्तन इकट्ठे करके दिए। मतलब काफ़ी जो काम उसके बस की थे वो सारे काम उसने किए। और बड़े बड़े काम जो देखो वो नहीं कर सकते, हम ही करते हैं उन कामों को। और यहाँ पर हो गई है मेरी स्लैब भी साफ। बताइएगा कि मेरी जो किचन मैंने साफ़ की लास्ट में कैसी लगी आपको साफ़ की हुई। और किचन वगैरह साफ़ करने बाद, स्लैब साफ़ करने के बाद मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। पहले भी लगा चुके हैं झाड़ू पोछा, लेकिन लास्ट में ज़रूर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों बच्चों ने मिलकर बहुत कबाड़ा कर दिया था। टॉफ़ी और जेम्स खा के जो उनके रैपर्स थे वो इन्होंने पोछे लगाए में फेंक दिए। तो मैंने सारे में मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही दोबारा से। और दोनों बच्चे बहुत ही मस्ती में थे। इनकी मस्ती, हर टाइम मस्ती करना इन्हें बहुत पसंद है, खासकर कुंडू को मेरे। आप देख सकते हैं कुंडू का स्टाइल। पर इन तो खैर मेरी हर काम में हेल्प करती है, पर जैसे मैं जिसको बताती हूँ वैसे वैसे करती है वो। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। इस समय मुझे बहुत थकान हो गई थी, पर मैंने सोचा ये लास्ट है, बस इसके बाद मैं अपना आराम करूँगी। और अपना ये जो झाड़ू वगैरह बच्चों ने इतना सारा कूड़ा कर दिया था, उसको समेटने के बाद ऐसा लग रहा है घर में जैसे राम जी आ गए हो, जन्नत सी बन गया घर। इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर कितनी देर तक मेरे बच्चे घर को साफ रहने देंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि इनसे सफाई बर्दाश्त नहीं होती। और परी मेरे झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में पायदान वगैरह डाल रही है, जहाँ पर हम पायदान वगैरह रखते हैं। और उसके बाद जो एक दो बोतल खाली वगैरह रखी थी उनको पानी भर के फ्रिज में लगा दूँगी। मैं लगा, जब परी कह रही मैं लगा के आती हूँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, जैसे कि मैंने वो बताया हेल्प करती है। और ये अपना फ्रिज में बॉटल वगैरह लगाने रख के आ गई। और इसके बाद मैंने बच्चों का दूध वगैरह कर दिया कि जो बच्चे अपना आराम से अब लौट जाए, मैं भी थोड़ा लेट जाऊँ। और ये ले आया गुंडू अपनी बोतल की, मेरा भी दूध कर दो। और इसके बाद बस परी का तो पता नहीं, लेकिन कुंडू तो अपना सो ही जाएगा, क्योंकि ये कुंडू का सोने का टाइम है। परी ने ली दोनों बोतलें, और ये दोनों ना एक दूसरे का मन लगाए रहते हैं। पर आज छुट्टी पे थी ना, तो दोनों के मज़े आ रहे हैं। तो देखिए गाइस, हो गया हमारा सारा काम खत्म। और इस टाइम बजे दोपहर के 1, काम करते करते दोपहर का 1 बज गया। परी मान जा। और अगर परी स्कूल गई होती, खैर आज तो हाफ डे था, और वैसे भी नॉर्मल डेज में अगर स्कूल का डे होता तो इस समय परी आती, फिर परी को थोड़ा सा अपना उसके कपड़े चेंज करना, कुछ खिलाना पिलाना, उसमें 2 बज जाते हैं। आज थोड़ा सा भी जल्दी फ्री हो गई है, लेकिन अब बहुत थकान हो रही है। दूसरे बच्चे भी पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद का काम भी खत्म किया है। और अब इच्छा कर रही है कि अब मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, सबको पता है ये बात। हाँ, पर ये मेरे बच्चे नहीं सोने वाले, क्योंकि ये तो 9 बजे सो के उठे हैं, ये क्यों सोएंगे। देख परी, सोए ना सोए पर मुझे सोने दे, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ आप तो सोओगे, आप तो सोओगे बेटा। मैं भी अपने भैया को ऊपर ले, बेड पे ले आजा। ए ए ए पागल हो गई। हाँ, नाक पे चोट रो मार रखी है। चोट कहाँ लगी तुझे नाक पे? ये देखिए गाइस, ये दोनों तो भाई खेलने के मूड में लग रहे हैं। मुझे तो इनका लगता नहीं कि ये रेस्ट करने के मूड में, ये रेस्ट करवाने के मूड में। बस हो गया इनका तो स्टार्ट। गिर जाएगा। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलें। जब तक बाय, जब तक नया ब्लॉग नहीं आता है। कुंडू गिर जाएगा, गिर जाएगा। देख बुक किनारे पे खड़ा है। मामा मत करो, ए भाई मेरे को मत खूनो, मुझे रेस्ट करने दो प्लीज। देखो देखो देखो, हाँ हाँ आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो। इसको ये है फ्रंट कैमरे से सामने से दिखाओ इसका चेहरा। नहीं हम नहीं दिखाएंगे। तो गाइस बस बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।